नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुनता जा में। कल और परसों हमने वीडियोस नहीं डाले थे, उसके लिए खेद है। आज हम अध्याय 3 के आत्मकथा की क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? उत्तर, कवि बादलों को क्रांति का शूरधर मानता है। वह उससे पौरस दिखाने की कामना करता है, इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, ना कि फुहार छोड़ने, रिमझिम बरसने या केवल बरसाने के लिए। कवि तापों और दुखों को दूर करने के लिए, बरसने के लिए क्रांतिकारी शक्ति की उपेक्षा करता है। दूसरा प्रश्न, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? उत्तर, अभी समय भी नहीं कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कवि को लगता है कि उसने जीवन में अब तक कोई ऐसी उपलब्धि नहीं हासिल की है जो दूसरों को बताने योग्य हो, तथा उसकी दुख और पीड़ा इस समय शांत है, अर्थात वह उन्हें किसी सीमा तक भूल गया है और इस समय उन्हें याद करके दुखी नहीं होना चाहता है। प्रश्न 3, स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर, कविता में बादल 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा, उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में। तीसरा, पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। चौथा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। क, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। ख, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उत्तर, क का उत्तर, उक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि भी अन्य लोगों की भांति सुखमय जीवन बिताना चाहता था, पर परिस्थिति व सुखमय जीवन की यह अभिलाषा उसकी इच्छा बनकर ही रह गई। सुख पाने का उसे अवसर भी मिला, पर वह हाथ आते आते रह गया, अर्थात उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने से वह सुखी जीवन का आनंद अधिक दिनों तक न पा सका। ख का उत्तर, कवि की प्रेयसी अत्यंत सुंदर थी। उसके कपोल इतने लाल, सुंदर और मनोहर थे कि प्रातः कालीन उषा भी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लालिमा इन्हीं कपोलों से किया करती थी, अर्थात उसकी पत्नी के कपोल उषा से बढ़कर सौंदर्यमयी थे। पांचवा प्रश्न, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, आत्मकथा कविता की भाषागत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संस्कृत शब्दावली की बहुलता। आत्मकथा कविता में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है, जैसे इस गंभीर अनंत नीलिमा से असंख्य जीवन इतिहास। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की। प्रतीकात्मकता का आत्मकथा कविता में प्रतीकात्मक भाषा का खूब प्रयोग हुआ है, जैसे मधुप गुनगुनाकर कहा जाता है, कौन कहानी या अपनी, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर रीति, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। तीसरा, बिंबात्मकता। आत्मकथ्य कविता में बिंबों का प्रयोग से दृश्य साकार हो उठे हैं, जैसे मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियों देखो अपनी आज घनी, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। चौथा, अलंकार। आत्मकथ्य कविता में अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार की छठा दर्शनीय है। अनुप्रास, कह जाता कौन कहानी या अपनी, तब भी कहते हैं हो कह डाले। मानवीकरण, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी या अपनी, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। पांचवा, रोयता एवं संगीतात्मकता। आत्मकथ्य कविता की प्रत्येक पंक्ति के अंत में दीर्घ स्वर एवं स्वर मैत्री होने से योग्यता एवं संगीतात्मकता का गुण है, जैसे
तब भी कहते हो कह डालें दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर रीति। छठा प्रश्न, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। दूसरा, अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने कविता में बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तीसरा, प्रस्तुत कविता में कवि ने ललित सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रंचवाऊना औरों की दिखलाऊं मैं। यहाँ विडंबना प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य में सुंदरता आती है। चौथा, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। खिलखिलाकर आते आते में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है। मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार है। सातवां प्रश्न, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, कविता में उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार है। कवि की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। उसका रूप सौंदर्य प्रातःकालीन उषा से भी बढ़कर था। कवि को उसके रूप सौंदर्य को सन्निग्ध अल्पकाल के लिए ही मिल सका। उसकी पत्नी सुख की अल्पकालिक मुस्कान बिखेर कर उसके जीवन से दूर हो गई। इससे कवि की चिरकाल तक सुख पाने की कामना अपूर्ण रह गई। कवि ने इस व्यथा को दबाने तो चाहा, पर कविता में वह प्रकट हो गई, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुख मधुमाया में। रचना और अभिव्यक्ति। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं की झलक मिलती है। विनम्रता। प्रसाद जी छायावादी के 4 स्तंभों में प्रमुख स्थान रखते थे, फिर भी वे अत्यंत विनम्र थे। वे अपने जीवन को उपलब्धिहीन मानकर कहते थे, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। सरल स्वभाव। प्रसाद जी का सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। वे अपने सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहते थे। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में। यथार्थ। प्रसाद जी यथार्थवादी थे। ये यथार्थ को स्वीकार करते थे। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर रीति। बाकी के 9-10 प्रश्न। और इसी तरह आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, पाठ्यक्रम करते रहिए और अपने पढ़ाई में ध्यान देते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक हमेशा कर दें और शेयर भी कर दें। जिनको जो भी क्लास 10वीं में है उनको ज़रूर शेयर कर दें।